हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज मैं आप लोगों के साथ में टिप ऐसी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। 10 ऐसी टिप हैं जो आपके रोजमर्रा लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए, अब जब हम पकड़ते हैं तो कभी कभी हमारे हाथों में चोट भी लग जाती है और हम इसको हैंग नहीं कर पाते, इसको ऐसे ही हमें कहीं रखना पड़ता है। तो चलिए, आज हम इसका बनाते बढ़िया सा एक हैंडल, जिसे हम हैंग भी कर पाएंगे और अपने हाथों को सुरक्षित भी रख पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने ले लिया बॉटल। देखिए, इस तरीके की बॉटल लेना है। हाफ बॉटल मैंने कट कर लिया है और हमें अब चलना है गैस की तरफ। अब इसको हमें इसी तरीके से घुमा घुमा कर धीमी आंच पर इसको मेल्ट करना है। जैसे जैसे मेल्ट होगी वैसे वैसे ये चिपकती चली जाएगी। उसके बाद में जब आपको लगेगा कि बिल्कुल पास में चिपकने वाली हो गई है, तब आपको लेना है एक भीगा हुआ कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेना है। तो चलिए, मैं कॉटन का कपड़ा ले लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयर रखना है अपना, और इस तरीके से आपको दबा देना है। अब इसको जब आप इस तरीके से दबाएंगे तो बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। जिसे आप चाहोगे तब भी नहीं निकलेगा, जब आप इसे फिर से मेल्ट करके निकालोगे तब ये निकलेगा। तो मैं इसको बढ़िया तरीके से, देखिए, इस तरीके से चिपका दे रही हूँ और हमारा बिल्कुल फ्री का एक हैंडल बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें हमें इस तरीके से फिक्स करने के बाद में उठानी है एक कैप, और कैप को हमें इसके ऊपर लगा देना। देखिए कितना मजबूत बन गया है। चलिए, इस पर हम लगाएंगे कैप। तो कैप देखिए, ये हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको करना है, इस कैप को निकालना है और उसके बाद में इसमें बीचों बीच में करना है एक होल। तो होल बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कैंची ले ली है और कैंची की हेल्प से मैं यहाँ पर होल कर दे रही हूँ, क्योंकि हमें छोटा सा ही होल बनाना है, बस इतना सा। देखिए, आप चलिए कोई भी धागा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो अक्सर हम लोगों के कपड़ों के टैग होते हैं ना, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, संभाल कर रख देती हूँ, ये हमारे बड़े काम आते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ। देखिए, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। अब दूसरा वाला हिस्सा भी इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन दोनों को इंसर्ट कर देंगे, जैसे इस टैग को हम लोग करते हैं। ये मजबूत भी होता है और ये जब यहाँ पर अच्छी तरीके से लग जाता है तो जब तक आप निकालेंगे नहीं, निकलेगा भी नहीं। तो ये हमारा बढ़िया सा, देखिए, हैंडल बन करके रेडी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूँ, बस। चलिए, अब कैप को लगा देते हैं और देखिए, अब इससे हमारे हाथ भी सुरक्षित रहेंगे, चोट लगने का डर नहीं रहेगा, और अब इसको मैं कहीं भी हैंग भी कर पाऊंगी। तो चलिए, मैं इसको हैंग करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैं यहीं पर अपने जितने भी टूल्स होते हैं मैं हैंग कर देती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से अब ये लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। जबकि देखिए, दूसरा जो वाइपर रखा है देखने में कितना ख़राब लग रहा है, क्योंकि ज़मीन में कोई भी चीज़ पड़ी होती है तो अच्छी नहीं लगती है। जब हम किसी चीज़ को हैंग कर देते हैं तो वो सुंदर भी लगती है और हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी हो जाती है, जिससे इसमें जंग वगैरह लगने का डर भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला भी देखिए टांग दिया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री का अपना बढ़िया सा एक टूल बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये अदरक। अदरक को बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो गल जाता है, बाहर रख देते हैं तो सूखने लगता है। तो हम किस तरीके से रखें जिससे कि ये खराब ना हो और काफ़ी दिनों तक चल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा अदरक मंगाया हुआ है। गर्मी में बहुत ज़्यादा अदरक का तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसे स्टोर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कंटेनर मैंने ले लिया है और उस पर मैं बिछा रही हूँ इस तरीके से टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या होता है, जो आप कोई भी चीज़ आप रखते हो उसकी नमी को होल्ड करता है, रोक कर रखता है। तो बस सारी अदरक को आप इस तरीके से रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। देखिए, अब हमें लेना है एक दूसरा टुकड़ा टिश्यू पेपर का और इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। अब इस पे आपको थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, जिससे कि आपके जो अदरक है उनमें नमी बनी रहेगी, वो सूखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको हल्का सा पानी छिड़क देना है, बस। टिश्यू पेपर नमी बनाए रखेगा, सूखने नहीं देगा और ये गलेगा भी नहीं। अब आप कैप लगा दीजिए और इसको ऐसे ओपन रखिए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 1 से 1.5 महीने अदरक रख पाओगे इस ट्रिक से। ये बिल्कुल ना तो ख़राब होगा, ना सूखेगा, ना गलेगा, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ग्रॉसरी स्टोर करना बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर जो इस तरीके की दालें होती हैं या इस तरीके के जो बीन्स होते हैं, मतलब दाने होते हैं। जैसे कि मूंगफली के दाने आजकल एकदम से
आप जब उठाएंगे ना तो देखेंगे एकदम स्वेगी हो गए, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। उसमें क्रंचीपन जो होता है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें नमी आ जाती है। और जैसे क्रंचीपन ख़त्म होता है, इसमें नमी आती है, वैसे इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप कैसे स्टोर करें जिससे कि आप काफ़ी दिनों तक मूंगफली के दाने दाने को संभाल कर रख पाएँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और कढ़ाई पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। देखिए बस इतना सा, आधा चम्मच से कम घी है, इतना घी आपको लेना है। और अब जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आपको मूंगफली के दाने डाल देने हैं। अब आपको इसको थोड़ी देर चलाना है, लगभग 2 से 3 मिनट, वो भी धीमी आंच पर, जिससे कि ये पकने भी ना पाए। अगर ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। इसके बाद जब आप चाहे पोहा बनाएंगी या चटनी बनाएंगी तो उसका स्वाद थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन आप अगर मेरी बताई हुई ट्रिक से इसको रोस्ट करती हैं तो यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल कच्चा वाला स्वाद ही आएगा। जैसे कच्ची मूंगफली का स्वाद होता है, जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो स्वाद आता है, बिल्कुल वही स्वाद आएगा। अब आपको बस थोड़ी देर, मतलब सिर्फ आपको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक इसको इस तरीके से चलाना है। हल्का हल्का सा रोस्ट होगा, बस अब गैस को बंद कर देना है, इसको ठंडा हो जाने देना है। ठंडा हो जाए, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, पूरे 1 साल तक रखे रहिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, जैसे आपने रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। ये मैं करने जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोग साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग भी मूंगफली के दाने स्टोर कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर कभी कभी हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं और फ़ोन के द्वारा हम उसकी हेल्प लेते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब एक हाथ में हमने फ़ोन पकड़ा हुआ है, बार बार फ़ोन बंद भी हो जा रहा है। हाथ में फ़ोन है, एक हाथ से लिख रही हूँ, तो एक हाथ जब आप फ़ोन पकड़े रहते हैं ना तो यकीन मानिए हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, झंझनाहट जैसी आने लगती है। तो और हमारा जो काम होता है, काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से आप बचना चाहती हैं ना, तो आपको चलिए बताते हैं एक बहुत ही छोटा सा जुगाड़। ऐसा कमाल का जुगाड़ है जो आपकी इस प्रॉब्लम को निजात दिला देगा और आप बहुत ही आसानी से काम कर पाओगे। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। पानी की बोतल सभी के घर में होती है, तो यहाँ पर मैं पानी की बोतल कट कर रही हूँ कुछ इतना, मतलब जो नीचे का हैवी वाला हिस्सा होता है वो वाला हिस्सा। चलिए यहाँ पर एक कट लगाते हैं, लगभग 1 से 1.5 इंच का, 1 इंच का लगभग रख दीजिए, या 1.5 इंच तक आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। चलिए इस रैपर को हटा देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने कट किया है यहाँ पर। अब उसके सामने बिल्कुल आपको इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है कि बिल्कुल सामने जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम फिर से एक कट लगाएंगे, उतना ही जितना उधर लगाया था, 1 से 1.5 इंच का। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने ये कट लगा दिया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको आपको निकालना नहीं है, अंदर की तरफ आप इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बन करके रेडी है। अब जैसे फ़ोन चलाते चलाते हमारा हाथ दर्द होने लगता है, अगर हम फ़ोन को किसी चीज़ में रख करके सही से काम करें तो हमारा हाथ भी नहीं दर्द होगा और हम काम भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए फ्री का आपका बढ़िया सा स्टैंड बन करके रेडी हो गया है। अब आप आराम से काम करिए, कैसे भी चलाइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और देखिए पानी की बोतल सभी के घर में मिल जाती है, तो फटाफट से आप भी इस तरीके से एक टूल बना लीजिए और उसके बाद में वर्क करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ब्रश, हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो ब्रश को बस उठाते हैं और इस तरीके से डाल देते हैं, जो तरीका बहुत ही गलत है, ये अनहाइजेनिक है। तो हम क्या करें जिससे कि हम ब्रश को बहुत अच्छी तरीके से ले जा पाए, और बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है एक सिल्वर फॉइल, और सिल्वर फॉइल को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना। देखिए ये छोटा पड़ेगा, इधर से चलिए करते हैं, ये भी छोटा है, तो हमें घुमा करके इसको इस तरीके से लेना होगा। मैंने तो बस ऐसे कट कर लिया था। यहाँ पर अगर आप चौकोर टुकड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। अब इस तरीके से आपको एक तरफ से मोड़ना है, उसके बाद में दूसरी तरफ से भी आपको इस तरीके से मोड़ करके ले आना है। जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी, और इसको हमें इस तरीके से मोड़ करके सही से, मतलब इसका एक कवर बनाना है। बहुत ही बढ़िया सा कवर बन जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, ये देखिए, तो ये हमारा कवर बन करके हो गया रेडी। अब हम ब्रश को कहीं भी ले जाएंगे तो हमारा ब्रश सुरक्षित है, ये किसी भी चीज़ में टच नहीं होगा। और ये कैप इतना बढ़िया है कि आप इसे बार बार यूज करेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से इस कैप को मैंने सही कर दिया। देखिए अब चलिए हम इसको रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं।
तो देखिए फ्री का आपका कितना बढ़िया कैप बन गया है। अब बस उठाइए, डाल दीजिए, आपका ब्रश सुरक्षित है, बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी इसमें बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ नहीं लगने वाली है। जब आपको यूज करना हो तो आप निकालिए, यूज करिए, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो फिर से आप इस तरीके से इसको कवर करके डाल दीजिए। है ना कमाल वाला आइडिया? आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, चलिए आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए जैसे इसकी चेन है ना, बंद नहीं हो रही है और जगह जगह थोड़ी थोड़ी खुल जा रही है। तो आपको लेना है एक मोमबत्ती और मोमबत्ती को इस तरीके से चेन पर रब कर देना है। मैजिक का काम करता है ये। आपकी चेन भले ही कितनी खराब है, ये बिल्कुल सही चलने लगेगी, स्मूथली चलने लगेगी, और जो छोड़ छोड़ के चल रही थी ना, वो भी नहीं होगा, पूरी अच्छी तरीके से बंद हो जाएगी। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से चलने लगी। जहाँ पर नहीं लगाया है देखिए वहाँ पर अभी फंस रही है, तो यहाँ पर भी चलिए लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में ही अपने ख़राब हो गई चेन को सही कर सकते हैं। चाहे वो पर्स की हो, पैंट की हो, या किसी भी चीज़ की चेन हो, आप बहुत ही आसानी से इसको सही कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं आजकल, हम लोग कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है रोटी बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारी रोटियाँ बनाते चले जाते हैं, एक दूसरे पे रखते चले जाते हैं। ये अक्सर हम सभी महिलाएं करते हैं। उसके बाद में क्या होता है ना, सारी रोटियां हमारी आपस में चिपक जाती हैं। ऊपर की रोटियां तो हम बनाते चले जाते हैं, लेकिन जो नीचे की रोटियां होती है वो एक दूसरे में दबती जाती हैं और चिपक जाती है। जैसे कि मेरी रोटी आप देखिए चिपक गई हैं। अब इनको आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पूरी रोटी चिपकी है, मतलब जो हमने टाइम अपना खर्च किया था रोटी बनाने में वो बेकार चला गया। अब इस रोटी को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। जी नहीं, मैं फिर से इस रोटियों को नहीं बनाऊंगी, बल्कि सीधा डायरेक्ट मैं तवे पर इसको डाल दूंगी पकने के लिए। गैस को धीमा रखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैस को तेज नहीं रखना है। जैसे रोटी हल्की सी गर्म होगी और नीचे वाली हल्की सी पकेगी, एक एक रोटी परत सहित इस तरीके से छूटती चली जाएगी। देख लीजिए आप सामने, आपके एक एक रोटी सब छूटती चली जाएगी। बिल्कुल आपको दोबारा रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा केयरफुली निकालना है, क्योंकि रोटी गर्म हो जाती है तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपकी हैबिट है इस तरीके से बनाने की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मेरी 4 रोटी थी, चारों रोटियां अलग हो गई, और हम अब आराम से अपनी रोटियों को बना लेंगे इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं 4 नहीं 10 रोटी हो तभी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और फिर इनको नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं बना सकते हैं, सेक सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं टिप आपको पसंद आई होगी। क्या है, ये रोल अक्सर हमारे घर में आ जाते हैं, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। तो मेरे पास भी ये रोल रखा था, तो मैंने सोचा चलिए आज इसका रीयूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा ही कट करूँगी, और ये छोटा सा टुकड़ा इतना अच्छा मैजिक करेगा ना कि आप भी देख करके दंग रह जाएंगे कि इतने महंगे महंगे हम लोग ऑर्गेनाइजर मंगाते हैं, वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता है जितना ये छोटा सा मतलब कार्डबोर्ड का रोल करेगा। तो यहाँ पर कैंची की हेल्प ले लेते हैं और इसको कट कर देते हैं। हमें 4 कट लगाने हैं, यहाँ पर बहुत हल्के हल्के कट लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही, बस थोड़ा सा। तो ये 4 कट यहाँ पर हो गए, 4 हमें इधर भी लगाना है, बिल्कुल आमने सामने। देखिए इस तरीके से 4 इधर भी वैसे ही लगा देने हैं, छोटे छोटे से कट लगाने हैं, और इस तरीके से देखिए। चलिए इसको हटाते हैं। अब लेंगे हम यहाँ पर रबर बैंड। तो रबर बैंड अगर छोटा है तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास छोटा रबर बैंड नहीं था तो मैंने यहाँ पर बड़ा ही ले लिया है, और हमें इस तरीके से जो कट लगाया है उन चारों कट में इसको लगाना है रबर बैंड को। तो मैं यहाँ पर देखिए 2 इधर इस तरीके से लगाऊंगी, और फिर ये एक लगाऊंगी इस तरफ से, क्रॉस बनाते हुए आपको इस तरीके से आपको लगा देना। देखिए ये देखिए, चलिए कोई नहीं, ऐसे लगेगा ये, देखिए ये लग गया। अब चलिए एक जो दूसरा रबर मतलब तीसरा रबर बैंड है उसको हम लगा देंगे बीच में इस तरीके से। मेरे पास 3 ही था, अगर और होता तो 1 रबर बैंड मैं और इस्तेमाल करती, और ये हमारा टूल बन करके रेडी हो गया। अक्सर क्या होता है, डोरमेट है, रग्स है, कालीन है, इनमें बाल चिपक जाते हैं, और बाल ना तो ढूंढने से मिलते हैं ना जल्दी निकलते हैं। हम ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी बाल ब्रश में लिपटते हैं और फिर उसी में छूट कर जा कर के लग जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा टूल है इतना कमाल का है कि एक एक बाल आपका जो है निकाल करके, डोरमेट हो या रग्स हो, कालीन हो, कोई चीज़ है, उसे निकाल करके इस तरीके से खुद में लपेट लेता है, और फिर आप उसको निकाल करके इस तरीके से फेंक सकते हैं।
बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है और इसी तरीके से मैं अपने जितने भी डोरमेट है, रग्स है, कालीन है, मैं जिन जिन को इस्तेमाल करती हूँ इसी तरीके से हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। अब इससे हमें कोई महंगा ऑर्गेनाइज़र भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से बाल निकल भी जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा टूल आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा और आपको पसंद भी ज़रूर आएगा। अब इसको देखिए साफ़ कर लीजिए, निकाल करके उसके बाद में रख दीजिए। जब आपको फिर से यूज करना हो तो फिर से आप यूज कर लीजिए। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये सभी के घर में आसानी से मिल भी जाता है। तो कैसी लगी ये टिप बताइए।